हाय सर। सर मैं अभिषेक श्रीवास्तव हूँ प्रयागराज से। देखिए सर्विस जैसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सर प्रमोशन में हम लोग करते क्या हैं। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं? एक होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे आपने गूगल पे कुछ डाल के सर्च किया, गूगल पे, याहू पे आपने कुछ भी डाल के सर्च किया, तो जो फर्स्ट पेज पे दिखती हैं जितनी वेबसाइट्स मैप के बाद जितनी वेबसाइट्स दिखती हैं, तो फर्स्ट पेज पे यदि आपकी वेबसाइट दिख रही है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी पहली वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट, तीसरी वेबसाइट, यही पहले पेज पे बहुत ज़्यादा दूसरे पेज तक आदमी जाता है। तो इसे फर्स्ट पेज पे लेके आना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 महीना लगता है। और इसको एक सतत प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए आज आप आ गए, मान लीजिए 2 ढाई महीने आपने उस पर वर्क करवाया, आप आ गए फर्स्ट पेज पे। फिर उसके बाद फर्स्ट पेज पे तो आज आप आ गए, लेकिन अगला भी कोई जो है उस पर मेहनत कर रहा होगा, तो हो सकता है वो दिखने लगे फर्स्ट पेज पे, आप दूसरे पेज पे चले जाएं, तीसरे पेज पे चले जाएं। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपको कराते रहना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होता है। तो कॉन्टिन्यूसली वर्क के लिए आपको मंथली बेसिस पे जो हम लोग चार्ज करते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है सर। हम लोग 20,000 रुपये पर मंथ पे यदि आप मुझे हायर कर लेते हैं, 20,000 पर मंथ पे, तो आपका ये लगातार आप फर्स्ट पेज पे बने रहोगे। एक हो गया, एक एसईओ हो गया। दूसरा जो होता है एसईएम होता है। एसईएम जो होता है वो सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है, वही है सर जो सर्च इन गूगल पे आपने कुछ भी डाल के जो सर्च किया, तो उसके जो आप फर्स्ट पेज पे दिखते हो मैप के बाद, उसमें कुछ स्पॉन्सर आते हैं, देखते होंगे ऊपर कि कुछ स्पॉन्सर पहले पेज पे कुछ स्पॉन्सर दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 रिजल्ट, 2 3 रिजल्ट, दो जनरली दो तो रहते ही हैं, 2 रिजल्ट जो है स्पॉन्सर के दिख रहे हैं। उसके बाद आपका जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट जो एसईओ के थ्रू ऊपर आया है वो दिख रहा है। तो ये जो 2 रिजल्ट जो आपको ऑर्गेनिक दिख रहे हैं, इसमें आप मतलब पहले दिन से उसमें गूगल डैशबोर्ड में पैसा डालना होता है। तो ये मार्केटिंग पे जो भी पैसा खर्चा होता है, मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, काम ऐसे करता है कि जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तो ऑब्वियस ही बात है, उसको इंडेक्स होने में 2 ढाई महीना 3 महीना लगता है। और यदि मान लीजिए आप पहले दिन से कि आपने आज पैसा दिया और कल से जो है वो पहले पेज पे कुछ भी आदमी डाले, तो वो पहले पेज पे आप दिखने लगे, तो उसके लिए जो है ये एसईएम का सहारा लेना पड़ता है। तो एसईएम जो होता है गूगल ऐड के थ्रू ही होता है। और गूगल ऐड में फिर प्रमोशन में जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर क्लिक पे, ये पे पर क्लिक पे कटता है। जैसे 100 रुपये पर क्लिक कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये पर क्लिक कट रहा है। इम्पॉर्टेंट है वो कीवर्ड उसके कीवर्ड की प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किस कीवर्ड पे हम रैंक करा रहे हैं, किस कीवर्ड पे हम जो है उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम बिड वगैरह वो आप थोड़ा बहुत तो मुझे आशा है कि आप समझते होंगे। नहीं भी समझते तो मुझसे आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, मैं आपसे मिलके आपको गाइड कर दूंगा। तो जिस कीवर्ड पे हम लोग चलाते हैं उसको, वो कीवर्ड्स वगैरह से रिलेटेड जो भी, सपोज मान लीजिए 100 रुपये पर क्लिक का है, तो आज यदि मान लीजिए 2 बंदों ने उस कीवर्ड को डाल करके सर्च किया, तो आप दिख रहे हो। यदि मान लीजिए मतलब आपको रिजल्ट जो है दूसरे ही दिन से मिलने लगेगा। ये पूरा कीवर्ड का खेल है सर। तो कीवर्ड जो डालेंगे, यदि मान लीजिए एक कीवर्ड का 1 क्लिक का 100 रुपये कट रहा है, तो मान लीजिए 5,000 रुपये आपने डाला डैशबोर्ड में, तो वो 50 क्लिक पे कट गया। समझ गए आप? तो अब इसमें मार्केटिंग में एक और चीज़ होती है सर कि जैसे इसमें आपको मैक्सिमम खर्चा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम खर्चा सर ये होता है कि अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप क्या खर्चा करना चाहते हो। आप 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख, जितना भी आप खर्चा करना चाहो। वजह कि मैंने बताया आपसे कि जैसे 100 रुपये पर क्लिक पे वो कट रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यदि मान लीजिए आपको 500 क्लिक चाहिए, तो आपको अच्छा खासा उस हिसाब से अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पर क्लिक पे है, फिर वो कन्वर्जन है। और ऑब्वियस ही बात है कि जो है वो आप मतलब ये पेड मार्केटिंग इस तरीके से काम करती है। बाकी की डिटेल्स जो है हम लोग मिलके एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है। सोशल मीडिया एसएमओ कहलाता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यही है कि पेजेस वगैरह सर तो कोई भी बना लेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस वगैरह सब पे बनते हैं, तो वो तो कोई भी बना लेगा, आप भी बना लेंगे, आपके बने ही होंगे ऑलरेडी। लेकिन उस पर जो रेगुलर वीडियोस जाती रहती हैं, रेगुलर 2 से 3 वीडियो चली गई, कुछ इमेजेस चली गई,
कुछ कंटेंट चला गया, आपके कुछ इवेंट्स होंगे, और यदि मैं आपसे यदि डॉक्टर से बात कर रहा हूँ तो आपके ओटी के तमाम जो हैं आपके वीडियोस होंगे, इमेजेस होंगे, या आपके और भी जो स्पेसिफिक इवेंट्स वगैरह होते हैं, तमाम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के तमाम वीडियोस होंगे। तो वो सारी चीज़ें जाती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे यदि मान लीजिए, तो इससे क्या है कि लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है और पेज रैंक भी बढ़ता है, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है, फॉलोअर्स ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी मार्केटिंग होती है, एक रैंकिंग, मतलब इसे ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग होती है, तो ये एसएमओ के थ्रू होती है। अब इस एसएमओ का भी जो देखिए एसईओ का तो एसईएम हो गया कि उसको मार्केट यदि पैसा डाल करके पहले दिन से, अब ये एसएमओ का जो पहले दिन से यदि आपको लेना है तो कोई वीडियो डाल करके, जो वीडियो इमेज या कंटेंट डाल करके जो उसको बूस्ट कर देते हैं, उसी को एसएमएम कहते हैं, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो वो हो गया, उसमें भी वही अगेन वही चीज़ है कि उसमें चाहे आप 5 डालिए 5,000, चाहे 50,000 डालिए, चाहे 5 लाख। अब फेसबुक पे कोई ऐड चलाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे या लिंक्डइन पे, इस तरह के जो भी एड्स हैं यदि आप चलाते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यही चीज़ें हैं, यही अपने आप में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है। बाकी जो आता है वो एड एजेंसी है, जिसमें इमेज प्रोडक्शन है, वीडियो प्रोडक्शन है। एक और चीज़ मैं आपसे बताऊँ, जो वीडियो प्रोडक्शन की बात आई, देखिए जो ऐड है, इस ऐड की कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों पे वैरी करती है। जैसे मान लीजिए आपने फोटोग्राफी कराई, फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में वो एक होता है कि खुद के मोबाइल से बना लिया, एक होता है कि प्रॉपर पूरी टीम आई, वो एड एजेंसी जो इमेज प्रोडक्शन जो करते हैं, प्रॉपर जो है उनके पास जो है ट्राईपॉड्स वगैरह ले करके आए, अपना कैमरा, हाई एंड कैमरा वगैरह ले करके आए, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट उस पर बढ़ती है। प्लस यदि आपने कोई सेलिब्रिटी को हायर कर लिया, मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं, कोई भी आप सेलिब्रिटी आपने हायर कर लिया, यदि मान लीजिए आपने अमिताभ बच्चन को ही ले लिया, तो 5 करोड़ तो वही ले लेगा, या मीका सिंह को ले लिया, किसी को भी आपने ले लिया, तो इस तरीके से उस वीडियो की कॉस्ट बढ़ गई, वीडियो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई। अब उसके बाद जो है, अब वो तो आपको कंटेंट बन के मिल गया, अब उस कंटेंट को चाहे आप टीवी पे चलाइए, चाहे सोशल मीडिया पे चला करके बूस्ट करिए, चाहे यूट्यूब पे चलाइए, वो अब आपके ऊपर है ना। तो इस तरीके से ये पूरा खेल होता है, यही है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। वैसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी 10 मिनट का टाइम दीजिए, उसी 10 मिनट में मैं आपसे मिल करके आपको जो है प्रेजेंटेशन दे दूंगा, या तो फिर आप जो समझना चाहेंगे वो मुझसे पूछेंगे, मैं उसकी आपको मतलब ब्रीफ कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं वो 10 मिनट का समय आपसे चाहूँगा, वो किसी भी समय जिस समय आप फ्री रहें उस समय मुझे बुलाइए। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।